प्रधानमंत्री इस वक्त लगभग 8,000 विशेष अतिथियों के सामने बोल रहे थे। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की भगवान राम की विग्रह की प्रतिमा में उन्होंने, और उसके बाद पूजा के बाद फिर उसके बाद उन्होंने विकसित भारत का संकल्प एक बार फिर दोहराया है, जब प्रधानमंत्री ने कहा कि राम देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार हमें करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विशेष संबोधन था और हर मायने में खास दिन था। आज वो दिन है जब सनातन की समृद्धि का समारोह पूरा देश बना रहा है। जन जन में सनातन के गौरव का पुनर्संचार हो रहा है। भगवान श्री राम के पुनरागमन का प्रफुल्लित पल था आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसके साक्षी बने वो आपने देखा जब राम निजधाम पधारे। भारतवर्ष की आत्मा में राम बसे हैं, कोटि कोटि जनों के आराध्य हैं, उनके प्राण हैं राम। प्रधानमंत्री अब राम मंदिर के प्रांगण से विदा लेते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी साधु संतों के निकट की ओर जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री इस वक्त वहां पर जितने विशेष अतिथिगण पहुंचे हुए हैं उन सबको एक बार अभिवादन उनका करने के लिए, उनको एक बार नमस्कार करने के लिए उनके बीच में जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। बड़े सौभाग्यशाली थे ये लोग जिनको आज के दिन वहां राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर स्वयं उपस्थित होने का मौका मिला। प्रधानमंत्री ने वो विशेष पूजा की, वो आपने देखी। प्राण प्रतिष्ठित हुए भगवान राम के प्रतिमा में और उसके बाद आपने वो दिव्य स्वरूप के दर्शन भी किए। हमने लगातार आपको श्री राम मंदिर के गर्भगृह से लाइव तस्वीरें दिखाई हैं। और ये देखिए, आप चाहे सिनेमा जगत के बड़े बड़े दिग्गज हों, बड़े बड़े उद्योगपति देश के हों, सभी चर्चित चेहरे, सभी नाम, सिने जगत की तमाम बड़ी बड़ी हस्तियां सब यहाँ पर इस वक्त उपस्थित हैं। हर क्षेत्र, हर जगत के जो आप कह सकते हैं बिल्कुल श्रेष्ठतम व्यक्तित्व हैं, वो आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर उसके साक्षी बनने के लिए आमंत्रित किए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके हर पल वहां पर मौजूद उनके साथ रहे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनके लिए भी आज का पल बहुत विशिष्ट है, बहुत ही खास है। जब वो ये कहते हैं कि राम मंदिर की प्रेरणा न होती तो शायद मैं सन्यासी ही ना बनता। वो योगी आदित्यनाथ जिनके गुरु, उनके गुरु के गुरु, उनका राम मंदिर आंदोलन से एक विशेष नाता, एक विशेष जुड़ाव रहा। आज उनके लिए भी उस संकल्प की सिद्धि का, उसकी पूर्ति का दिन है जब भगवान राम का ये दिव्य मंदिर बना और उसमें प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर वो खुद वहां पर मौजूद रहे। आप देखिए वहां पर जितने साधु संत आमंत्रित किए गए थे, लगभग संख्या 4,000 के करीब है, सभी मतों के, सभी संप्रदायों के। हमारे यहाँ सनातन में जितनी भी पूजा विधियां हैं उनका अनुसरण करने वाले दिव्यजन, उनको वहां पर आमंत्रित किया गया है और उनसे विशेष तौर पर प्रधानमंत्री मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। भगवान राम के भजन लगातार बज रहे हैं इस वक्त अयोध्या नगरी में। और अयोध्या नगरी तो ऐसे सजी हुई है जैसे त्रेता युग में वाकई भगवान श्री राम के आगमन पर वहां पर दिव्य स्वरूप में दिखाई देती होगी। और वैसा ही कुछ आज अयोध्या को सजाया गया था, वो भी आपने लगातार देखा। और प्रधानमंत्री इस वक्त आप देखिए वहां आमंत्रित सभी साधु संत जनों के बीच में हैं, लगातार उनको प्रणाम करते हुए, उनका आशीष लेते हुए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं। लेकिन अंत में जो प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बात की वो बहुत ही खास है और हम आपको थोड़ी देर में एक बार फिर सुनवाएंगे। प्रधानमंत्री ने जब आज कहा कि आज राम मंदिर तो बन गया, अब आगे क्या, तब प्रधानमंत्री कहते हैं कि कालचक्र बदल रहा है। उन्होंने एक बार फिर कहा कि हजारों वर्ष बाद की पीढ़ी आज की हमारी इस राष्ट्र निर्माण में लगी हुई पीढ़ी को याद करेगी, यानी आज का ये काल इतना महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी फिर दोहराया एक बार अपना मंत्र कि यही समय है, सही समय है, हर किसी को राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना होगा। जब वो ये कहते हैं समर्थ, सक्षम, दिव्य, भव्य भारत के निर्माण की सौगंध हमें आज उठानी होगी, आज सौगंध वो लेनी होगी। देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार हमें करना होगा और एक वैभवशाली विकसित भारत बनाना होगा।
ये विचार जो आज प्रधानमंत्री ने देश के सामने रखा, अभी भी देखिए आप वो मंदिर के प्रांगण में ही मौजूद हैं और खिले हुए चेहरे, मुस्कुराते हुए चेहरे आपको दिखाई देंगे। सभी साधु संत, उनके लिए तो आज बहुत ही विशेष अवसर है। आज के दिन उनको प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर राम मंदिर में के प्रांगण में मौजूद रहने का मौका मिला है। हर किसी के हाथ में फोन है, हर कोई प्रधानमंत्री की एक तस्वीर उतार लेना चाहता है और प्रधानमंत्री भी किसी को निराश नहीं कर रहे हैं। सभी के बीच से होते हुए अब प्रधानमंत्री मंदिर के प्रांगण से बाहर जा रहे हैं। अब आपको हम बता दें कि वो कुबेर टीला जाने वाले हैं, जहां पर भगवान शिव का एक बहुत ही पुराना और सिद्ध मंदिर है और उस मंदिर में जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्शन करेंगे। ये देखिए आप, आज अयोध्या में भगवान राम का आशीष पाने वालों की जो कतार लगी हुई है, भौतिक जगत की बड़ी बड़ी दिव्य हस्तियां हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बड़े बड़े सुपरस्टार मौजूद हैं, लेकिन सब आज भगवान राम का आशीष लेने के लिए कतार में खड़े हुए आपको दिखाई दिए। राजनीति के जगत के, सिनेमा की दुनिया के, उद्योग जगत के बड़े बड़े दिग्गज यहां पर सब मौजूद हैं एक साथ एक ही प्रांगण में। और दूसरी ओर आप देख रहे हैं भगवान राम का ये विग्रह, उनकी आज ये प्रतिमा। हमारे राम आ गए हैं। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए हैं। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। इस शुभ घड़ी की आप सभी को, समस्त देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। मैं अभी गर्भगृह में ईश्वरीय चेतना का साक्षी बनकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। कितना कुछ कहने को है, लेकिन कंठ अवरुद्ध है। मेरा शरीर अभी भी स्पंदित है, चित्त अभी भी उस पल में लीन है। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है, राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है। और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या शताब्दियों तक ही नहीं होता, उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है। महर्षि वाल्मीकि ने कहा है, राज्यम 10 सहस्त्राणि प्राप्य वर्षाणि राघवः, अर्थात राम 10,000 वर्षों के लिए राज्य पर प्रतिष्ठित हुए, यानी
हजारों वर्षों के लिए राम राज्य स्थापित हुआ, कि जिनके आशीर्वाद से ये महान कार्य पूरा हुआ है। वे दिव्य आत्माएं, वे दैवीय विभूतियां भी इस समय हमारे आसपास उपस्थित है। मैं इन सभी दिव्य चेतनाओं को भी कृतज्ञता पूर्वक नमन करता हूं। मैं आज प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूं। हमारे पुरुषार्थ, हमारे त्याग, तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। आज वो कमी पूरी हुई है। मुझे विश्वास है प्रभु राम आज हमें अवश्य क्षमा करेंगे। लंबे वियोग से जो आपत्ति आई थी उसका अंत हो गया। उस कालखंड में तो वो वियोग केवल 14 वर्षों का था, तब भी इतना असह्य था। इस युग में तो अयोध्या और देशवासियों ने सैकड़ों वर्षों का वियोग सहा है। हमारी कई कई पीढ़ियों ने वियोग सहा है। भारत के तो संविधान में उसकी पहली प्रति में भगवान राम विराजमान है।